बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, इनमें हमने जो अननोन एंगल जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स नोट वाई नोट इनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे इनके जो एंगल्स हैं अननोन एंगल इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया, ये फिगर दी गई है, इसमें हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने एक्स नॉट वाई नॉट। तो उनको फाइंड हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो अननोन एंगल्स उनको इंटरनल एंगल्स इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं। अगर देखें ये कंप्लीट सेमी सर्कल होता है, हम इसको ऐसे ड्रा करें और यहाँ पे भी एक कंप्लीट सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसको अगर मैं इनको नेम दे देते हैं ए का और इसको बी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम इसके एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे ए और बी। हम कैसे फाइंड करें, जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और ये देखें यहाँ से यहाँ तक 118 डिग्री का एंगल बना, और ये हमें फाइंड आउट करना। देखिए कंप्लीट हाफ सेमी सर्कल जो होता है, जैसे ये जो हाफ सर्कल होता है, देखिए यहाँ पे कंप्लीट सर्कल होता है, या कंप्लीट रोटेशन जो एंगल को होती है 360 डिग्री होती है, और जो हाफ होती है वो कितने 180 डिग्री की। यहाँ से ये हाफ हाफ का भी इसने हाफ किया, तो ये हमने रिमेनिंग फाइंड करना। तो हम पता है तो कंप्लीट कितने, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो मैं इसको दे देता हूँ एंगल ए प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के, ये इक्वल आ जाएगा। 180 डिग्री क्या आ गया, तो एंगल ए हमारे पास किसका क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस का 118 डिग्री इधर आकर माइनस का 118 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 118 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पे भी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल अगर टू एंगल्स का सम करें तो 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इस तरह हमने ये एंगल ए फाइंड कर लिया 62 डिग्री का। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ये एंगल बी फाइंड करना है। तो ये देखिए तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमें पता सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं देखिए एंगल ए, मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये क्या एंगल है 48 डिग्री, इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या 62 डिग्री, वैल्यू पुट कर 62 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 62 में 48 को जब हम ऐड करें, एंगल बी हमारे पास वैसे आ जाए, 62 में 48 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 110 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 110 उधर चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 180 में से 110 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह एंगल बी भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया और एंगल ए भी फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल बी को भी फाइंड करेंगे। अब जैसे हमने ये एंगल फाइंड किया था ए, ऐसे हम एक्स नोट फाइंड करेंगे। तो क्या मन किया था, इन दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। तो सेम एज इट इज़ हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तो एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो एंगल एक्स हमने क्या फाइंड करना है, एंगल बी में क्या 170 डिग्री का, सॉरी, तो ये 180 डिग्री इक्वल, ये 70 डिग्री दूसरी साइड पर जाएगा माइनस का हो जाएगा। एंगल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में से 70 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह हमने एंगल एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखें इस फिगर को देखते हैं, अगर हम एंगल एक्स हमारे पास क्या आएगा 110 डिग्री का, ये हमने ए और बी भी फाइंड कर लिया। अब ये दो लाइन एंगल एक्स नोट फाइंड करना था और वाई नोट फाइंड करना था। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब वो ट्रांसवर्सल लाइन ये हमारे पास इसकी आगे ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो अब ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, तो ये कौन से एंगल, ये देखिए एंगल एक्स नोट और वाई नोट, ये क्या होंगे दो एंगल्स हैं, ये हमने एक्स फाइंड कर लिया। अब आप देखें ये एंगल बी और एंगल वाई, एंगल बी और एंगल वाई क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल बी और एंगल वाई क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। हम स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग
एंगल्स, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए हम इनको क्या कर दिया, इक्वल है। तो एंगल बी हमने क्या फाइंड आउट किया था 70 डिग्री के, तो एंगल वाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया। चले पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये फिगर दी गई है, इसमें हम देखें ये हमारे पास यहाँ पे ये साइन किस चीज़ का है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। जो दो साइड्स इक्वल किस ट्रायंगल में होती हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल होती है, दो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब देखें ये एंगल दो, ये एंगल वाई डिग्री, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या होगा वाई डिग्री, क्योंकि हमने कहा ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें ये हमारे पास एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको अगर मैं ए कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ ए, तो अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये दोनों क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये ए वाला एंगल भी हमारा कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का होगा। तो सोल्यूशन में हम लिख देते हैं एंगल ए हमारे पास कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। आप स्टेटमेंट भी लिख दे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 40 डिग्री, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये अगर 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है वाई फाइंड करना है। तो हम वैसे अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल 180 डिग्री रखेंगे तो मेरे पास वाई आ जाएगा, क्या सम ऑफ एंगल वाई प्लस एंगल वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई टू एंगल वाई आ जाएगा हमारे पास प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल वाई क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 40 इधर आके -40 डिग्री हो जाएगा। टू एंगल वाई हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। 180 में से 40 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। अब हमें ये एंगल वाई की वैल्यू चाहिए, टू इधर मल्टीप्लाई दूसरा पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 140 डिग्री अपॉन टू, टू 7 और 40, तो एंगल वाई हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री का। एंगल वाई हमारे पास आ गया 70 डिग्री का। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है। तो अब देखें ये एक्स और ये दोनों ये 40 डिग्री, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये 40 डिग्री का तो ये एक्स भी हमारे पास कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। तो हम इधर लिख देंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री और स्टेटमेंट लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या थे अल्टरनेट एंगल्स से 40 डिग्री और एक्स नॉट अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए हमने क्या कर दिया एक्स को भी एंगल एक्स इज इक्वल टू रख दिया 40 डिग्री। इस तरह सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फिगर दी गई, इसमें देखें हम हमारे पास ये एंगल 64 डिग्री का दिया गया, ये इंटीरियर एंगल 64 डिग्री का, एक्सटीरियर एंगल 118 डिग्री का। ये हमने एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करता हूँ तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एंगल यहाँ हाफ एंगल सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री का कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं ए का, ये हमने नेम दे दिया ए का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ए को फाइंड आउट करेंगे। ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, हम लिख देंगे एंगल ए प्लस 118 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो आप इसको स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले लिखी सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए। तो वन एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 118 इधर आकर -118 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए हमारे पास क्या आ जाएगा 118 में से 118 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आया 62 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 62 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी एप्लीकेशंस जो हमारे पास है एंगल्स की, उसमें एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स के। एक्सटीरियर एंगल इक्वल किसके होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल का सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल हमने क्या फाइंड करना है एंगल एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख दूँ एंगल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे 64 डिग्री 62 डिग्री प्लस 64 डिग्री को सम अप करेंगे तो हमारे पास एंगल एक्स आ जाएगा। 62 में 64 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126 डिग्री। तो इस तरह हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट 3 हमारा कंप्लीट होगा। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं।
फोर्थ पार्ट में हमें ये फिगर दी गई है। ये हमारे पास अगर इस फिगर को गौर से देखें तो हमारे पास ये देखो दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो साइड्स किस ट्रायंगल में इक्वल होती हैं? आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस में जो कौन से 90 का यहाँ पे एंगल बनता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें अगर ये एंगल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ ए का नेम, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या होगा, ए। ये एंगल हमारे पास राइट एंगल बन रहा है तो उसको 90 डिग्री कह देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन एंगल ए को फाइंड आउट करेंगे। ए को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को सम करेंगे, एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल और एंगल टू एंगल ए हो जाएंगे, प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 इधर आके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। टू एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन टू, टू कटेगा, टू फोर जार 8, टू फाइव जार 10। एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री का। तो एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये एक्स हमारे पास क्या एक्सटीरियर एंगल, तो सेम वैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल था, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल था एक्सटीरियर एंगल। तो क्या करेंगे, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, 45 डिग्री और 28 डिग्री। अब देखें एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट करना था, हम इधर लिख दें एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम कंसिडर करेंगे एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री। हम कह देंगे ये एंगल ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, एक्स की। तो हम क्या करेंगे, ये 28 को इधर ले आएंगे, 45 डिग्री माइनस 28 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल एक्स। 45 में जब हम 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गया एंगल एक्स। तो इस तरह हमने अननोन एंगल एक्स फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 17 डिग्री। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट में हमें ये फिगर दी गई, इसमें गौर से देखें तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन रही है। कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिसमें साइड एंगल मतलब साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप देखें इसमें दोनों साइड भी इक्वल है और एंगल भी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। तो साइड और एंगल्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। तो आप देखें गौर, अगर ये 27 का तो ये एंगल भी हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 27 डिग्री का ही बनेगा। और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है देखिए, हम इधर पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं हमारे पास, साइड साइड एंगल इज इक्वल टू है साइड साइड एंगल। दोनों ट्राइंगल के साइड्स और एंगल हमारे पास दोनों साइड्स और एक एंगल क्या है इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, एंगल एक्स, ये एंगल एक्स हम लिख देंगे एंगल एक्स, सम करेंगे प्लस 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल आना चाहिए। उसको यूज़ करते हुए हम एंगल एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल एक्स क्या आ जाएगा, 90 डिग्री में 27 को जब हम ऐड करेंगे तो 117 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 117 इधर आके माइनस 117 डिग्री। तो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 180 में से 117 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 डिग्री। तो इस तरह हमने एंगल एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह पार्ट 5 सोल्व होगा। चलिए पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में हमें ये फिगर दी गई, इसमें देखें तीनों एंगल्स में वैल्यूज लिखी गई हैं, 2x प्लस 60 डिग्री, 2x प्लस 30 डिग्री और ये क्या है 2x। हमने ये जो एक्स अननोन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो हम इन तीनों का सम करेंगे और इक्वल टू किसके आएगा 180 डिग्री का। 2x प्लस 60 डिग्री प्लस 2x प्लस 30 डिग्री
प्लस 2x, ये किसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल किसके होते हैं 180 डिग्री के। इसको यूज़ करते हैं हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा। 6x वैसे का वैसे 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 6। तो अब हम 6 की कटिंग करेंगे तो 6 को जब 90 पे डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 6 5 30, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो x की हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो हम क्या करेंगे अब x की वैल्यू अब बारी बारी इन तीनों वैल्यूज में पुट करके ये तीनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।